पिताजी की सीख, यानी नर्म व्यवहार से परिवार एक बनता है। अब देखो, इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं और उसे बेलकर तवे पर सेंकते हैं। ये छोटी छोटी लोइयां हैं तुम्हारे घर के हर एक सदस्य, जिनको तुम्हें ही बड़े प्यार से आकार देना है, अर्थात बेलना है और उसके बाद तवे पर सेंकना है। पिताजी ने 3 रोटियां सेंकी। एक तो तवा ज्यादा गर्म होने के कारण जल गई थी, दूसरी ठंडी होने से कच्ची रह गई, तो तीसरी बहुत अच्छी सिनकी हुई फुल्का बनी थी। उन्होंने बोलना जारी रखा, जैसे तुम दोनों ने देखा कि ज्यादा आंच पर रोटी जल गई, कम पर कच्ची रह गई और मध्यम पर बहुत ही अच्छी बनी। यही बात तो जीवन में भी है मेरी बच्चियों। अगर हम हर बात पर गुस्सा करेंगे तो रिश्ते भी इस जली रोटी की तरह जल जाएंगे। रिश्तों पर ध्यान नहीं देंगे या प्रेम नहीं करेंगे तो रिश्ते कच्ची रोटी की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं रिश्तों को प्रेम से, समझ से, गुस्से से सामंजस्य बिठाकर चलाएंगे न, तो रिश्ते भी बने रहेंगे और मिठास भी, बिल्कुल इस फुल्का रोटी की तरह। याद रखो कि तुम्हें रोटियां भी सेंकनी है, उन्हें जलने भी नहीं देना है और अपनी उंगलियां भी बचानी है। मतलब तुम्हें प्रेम भी देना है और खुद में परिवर्तन लाकर खुद को बचाना भी है। यही परिवार का महत्व है। अब जरा इस आलू की सब्जी को ही देख लो, जो बारीक कटे हैं वो जल गए हैं, मध्यम आकार के पक गए और बड़े आकार के कच्चे ही रह गए, जबकि हमने तेल मसाले सब में एक जैसे ही डाले और साथ में ही भुना है। फिर ऐसा क्यों है जानती हो? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। सबका अंदाज अलग अलग होता है, सबके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं और सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। बात है सिर्फ हमारे समझ की है कि हमें किस तरह उसे खाने लायक बनाना है, अर्थात किस व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना है। इतना सब बोल पिताजी ने बड़े प्रेम से दीदी के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, इस घर की शान हो, जब तक चाहे रह सकती हो, मगर गलती तुम्हारी है। दामाद जी तो हर समय तुम्हें समझाते हैं, इस तरह गुस्से में अपने परिवार को छोड़ देना समझदारी है क्या? तुम तो वो फूल बनो जो अपने ससुराल के साथ साथ मायके को भी महका सकती हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी वह परिवार है और तुम्हें ही अपने प्रेम के नमक से उस परिवार को एकसार बनाकर सही आकार में ढालकर मध्यम आंच पर सेंक कर रोटियां बनानी है, जैसे तुम्हारी भाभी कस्तूरी कर रही है। इतना बोल पिताजी आंसू पोंछते हुए किचन से बाहर चले गए। दीदी भी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। दूसरे दिन दीदी ने पिताजी से कहा, पापा आप उनको फोन कर बुला लीजिए, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं भूल गई थी कि मेरे उस घर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। थैंक यू पापा, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे दी। अब कभी भी इस सबक को नहीं भूलूंगी। रुआसी सी आवाज में कहते हुए वे जमीन पर बैठ गईं। पिताजी ने दीदी को उठाते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं कल ही तुम्हें ससुराल खुद छोड़ने जाऊंगा। मैं बड़े आदर से पिताजी की ओर देखने लगी। कितनी आसानी से उन्होंने मुझे और दीदी को इतनी बड़ी शिक्षा दे दी। हर स्त्री के जीवन में ये शिक्षा लागू होनी चाहिए, ताकि कोई भी घर टूटने से बच जाए। मैं तो भविष्य में अपनी बेटी को भी यही शिक्षा दूंगी, जिससे वह भी ससुराल में खुशी से जी सके। आज ससुर जी से मिली शिक्षा के कारण ही मैं एक सफल गृहिणी बन गई पाई हूँ।